दोस्तों बहुत सारे लोग जो है पेपर प्लेट के मशीन में इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि भाई हमें स्टोन हीटर जो है पेपर प्लेट मशीन में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पेपर प्लेट मशीन में स्टोन हीटर कब यूज करना चाहिए। पेपर प्लेट मशीन का जो डाई का जो हीटर होता है वो नॉर्मल हीटर और स्टोन हीटर में क्या अंतर है, कितने जीएसएम के पेपर में स्टोन हीटर यूज करना है और कितने जीएसएम के पेपर में स्टोन हीटर नहीं यूज करना है। उसके बाद पेपर प्लेट के जो हीटर होता है वो नॉर्मल हीटर की अपेक्षा क्या स्टोन हीटर ज़्यादा बिजली खपत करता है। इस तरीक़ों का जो है अनेकों सवाल लोगों के मन में रहता है, लेकिन उन्हें जो है इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे तरीके से बताने वाला हूं कि स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर इन दोनों हीटर को जो है पेपर प्लेट के डाई में कौन हीटर कब यूज करना चाहिए और हीटर जो है कौन हीटर ज़्यादा बिजली कॉस्ट लाता है और किस किस प्रोडक्ट में जो है स्टोन हीटर यूज करना चाहिए। हीटर यूज करने के बाद भी प्रोडक्ट में कड़ापन क्यों नहीं आता है। इस तरीके का तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि पेपर प्लेट के डाई में स्टोन हीटर कब यूज करना चाहिए। तो देखिए, पेपर प्लेट के डाई में स्टोन हीटर तब यूज करना चाहिए जब पेपर प्लेट का जो पेपर है हमारा वो 80 से ऊपर हो, यानी 80 से ऊपर जैसे 100 जीएसएम है, 120 जीएसएम है, 140 जीएसएम है और दोना थाली में जो है प्रोडक्ट कड़ापन नहीं आ रहा है, जो मन के लायक मतलब मार्केटिंग के लायक प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, दोना का जो है कोर नहीं बैठ रहा है, उस जगह आप स्टोन हीटर का अगर यूज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर जो है हर जगह नहीं मिलता है, सो आप ऑनलाइन इसे कैसे मंगा सकते हैं ये भी जानकारी दूंगा, सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दूसरा जो है वो है पेपर प्लेट के दोना में कड़ापन लाने के लिए स्टोन हीटर यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है कि पेपर प्लेट, दोना थाली, नाश्ता प्लेट का जो आइटम है उसमें कड़ापन नहीं आता है, तो उस कड़ापन को लाने के लिए नॉर्मल हीटर के जगह स्टोन हीटर यूज किया जाता है। तीसरा जो है वो है बफर प्लेट बनाने में, यानी कि अभी आप लोग देखते हैं कि गांव देहात में सबसे ज़्यादा जो है गांव देहात शहर में सभी जगह पे बफर प्लेट का डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ है और बफर प्लेट का जो सीट होता है वो 300 जीएसएम का होता है। तो 300 जीएसएम सीट को जो है वो कोर खड़ा करने में और प्रोडक्ट को बनाने में नॉर्मल हीटर जो है वो असक्षम है, इसीलिए जो है उस जगह स्टोन हीटर का जो है उपयोग करके लोग जो है प्रोडक्ट को कड़ापन बनाते हैं और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग करते हैं, जिनसे उनका मार्केट बहुत जल्द बन जाता है। चौथा जो है वो है पेपर पसर जाता है। प्लेट मतलब पसर जाता है, जैसे प्लेट बनता है और पसर जाता है। जिन लोगों का इस तरीके का जो है प्रॉब्लम है कि थाली कट के आया और पसर गया, तो उस स्थिति में आपको नॉर्मल हीटर के जगह स्टोन हीटर लगाना पड़ेगा। दोनों में तो नहीं, लेकिन कम से कम निचली वाला भाग में आप अगर स्टोन हीटर लगा देते हैं तो जो है आपका प्रोडक्ट सही निकलने लगेगा। दूसरा सवाल जो है लोगों का वो दूसरा सवाल है कि भाई स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर में क्या अंतर है। तो देखिए, हीटर तो दोनों ही प्रकार का है, लेकिन स्टोन हीटर जो होता है वो अधिक पावरफुल होता है नॉर्मल हीटर की अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो है हीटिंग करने का जो क्षमता होता है वो नॉर्मल हीटर की अपेक्षा दुगुना होता है। तो जाहिर सी बात है जब डाई पूरा हीट ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट को कड़ापन कैसे निकालेगा, पत्ता को पूरा काटेगा कैसे। सो इसीलिए जो है नॉर्मल हीटर की अपेक्षा स्टोन हीटर ज़्यादा पावरफुल है और जाहिर सी बात है ज़्यादा पावरफुल है तो नॉर्मल हीटर जो है वो कम बिजली खपत करता है, उसके अपेक्षा में स्टोन हीटर जो है उससे ज़्यादा बिजली खपत करता है। और प्राइस में भी डिफरेंस रहता है। नॉर्मल हीटर जो है वो कम प्राइस में आ जाता है, यानी कि नॉर्मल हीटर अगर आपको 250-300 में आ रहा है या 100 रुपया 150 में आ रहा है, उस कंपैरिजन में स्टोन हीटर जो है छोटा वाला का 500 से 800 के रेंज में और बड़ा वाला 1000 से लेके 1400 तक के रेंज में आएगा। तो प्राइस भी बढ़ जाता है नॉर्मल हीटर की अपेक्षा स्टोन हीटर का। तो डिफरेंस आप समझिए कि क्या क्या डिफरेंस है। तीसरा जो है कि क्या स्टोन हीटर अधिक बिजली खपत करता है।
तो जी बिल्कुल, स्टोन हीटर जो है अधिक बिजली खपत करता है। क्यों करता है? तो देखिए, नॉर्मल हीटर जो होता है वो अगर 250 वाट का होता है तो उसके कंपैरिजन में स्टोन हीटर जो होता है वो 500 वाट का होता है। अगर नॉर्मल हीटर 500 वाट का है तो स्टोन हीटर जो है वो 1000 वाट का आता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका जो है नॉर्मल हीटर जो है हीट करने में 20 मिनट का समय लगा रहा है, उस जगह आपको स्टोन वाला हीटर 7 से 8 मिनट में ही डाई को उतना हीट कर देता है। तो आपका जब समय का बचत कर रहा है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें बिजली कॉस्ट तो लगना ही लगना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप 10 HP का मोटर में अगर चाहिएगा कि हम सिंगल फेज करेंट दे करके उसको चलाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसको 3 फेज का उतना ही पावर चाहिए जितना में वो चल सके। तो सेम वही बात है कि नॉर्मल हीटर इतना पावर दे करके आप स्टोन हीटर को नहीं चला सकते। स्टोन हीटर आपका काम ज़्यादा करके दे रहा है तो बिजली कंज्यूम भी जो है वो ज़्यादा ही करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन जो है नॉर्मल हीटर की अपेक्षा तो ज़्यादा बिजली खपत करेगा, लेकिन वो खपत करेगा तो काम आपको जो है दुगुना करके देगा, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाल करके देगा। तो ये चीज़ समझ गए। हीटर कब यूज करना है ये भी मैं बता दिया हूँ, किस किस स्थिति में और कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाने में यूज करना है ये भी मैं बता दिया हूँ। अब लास्ट जो है वो है कि खरीदने की प्रक्रिया। देखिए, अगर लोगों का अगर 4 इंची डाई है, 5 इंची, 12 इंची, 13 इंची, 14 इंची, कोई भी डाई है ना, अगर एक भी जो है डाई अगर का हीटर अगर ख़राब हो जाए तो नॉर्मल उनके गांव में मार्केट में तो मिलेगा नहीं है। जब मिलेगा तो कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले के यहाँ, या जो पेपर प्लेट का एजेंसी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर दिल्ली उल्ली से ला के जो बेचते हैं उनके यहाँ। तो जाहिर सी बात है बड़ा बड़ा कंपनी आपको जो है भेजेगा नहीं छोटा पार्ट, 100, 150 या 500 रुपया का पार्ट कोई भेजेगा नहीं। उस स्थिति में मैं जो है बहुत सारे कुरियर कंपनी से जुड़ा हूँ, जिसमें जो है लोगों को अगर 50 रुपया का भी पार्ट्स का ज़रूरत पड़ता है तो भारत में कहीं से भी है तो ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से मैं भेज देता हूँ। तो पेमेंट आपको पहले भेजना पड़ेगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में लीजिएगा तो ज़्यादा पड़ जाता है कैश COD का खर्च। सो आप पेमेंट जो है भेजकर आप पूरे भारत में कहीं से भी मशीन का कोई भी पार्ट्स आप मंगवा सकते हैं। तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, पार्ट्स का फ़ोटो, अपना जानकारी बताइए, इधर से आपको जानकारी दिया जाएगा और उसके बाद कुरियर में प्रोडक्ट को लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।